नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आपने इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी एडमिशन की, उसमें आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की सारी एंट्रीज बताई थी कि प्रीमियम मेथड में 3 एंट्रीज होती हैं, वो आपको याद करनी है। और दूसरा नॉन कैश जो है, जिसे मेमोरेंडम भी कहा जाता है, उसके अंदर 2 एंट्रीज होती हैं। और एक और एंट्री है जो दोनों मेथड में कॉमन होती है, वो है जो गुडविल पहले से ही अपीयर कर रही होती है बैलेंस शीट में या ओल्ड बुक में, उसे राइट ऑफ किया जाता है, हटाया जाता है। वो एंट्री थी टोटल आपकी, एक तो 3 वो होगी और 3 6 कॉमन एंट्री थी, पूरी की पूरी आपको याद करनी थी। ठीक है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं, उस 2 क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड पूरे क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है क्वेश्चन। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके हिसाब से आप उसकी समरी बनाते चले जाना। ठीक, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसे ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे उसको पढ़ेंगे, रीड करते करते समरी भी बनाते चले जाएंगे। यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। कहता है ए और बी 2 पार्टनर है जिनकी रेशियो 2:1। ठीक है जी, हमने समरी बनाई, हम वैसे ही करते हुए चलेंगे जो पहले करते थे हम। ए और बी जिनकी रेशियो है 2:1, दैट इज ओल्ड रेशियो। अगर हम इसको शेयर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा आपका 1/3। ये हम लोग तो बहुत बहुत पहले से करते हुए भी आ रहे हैं। ठीक है जी, कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2021 को उनकी कैपिटल भी दी हुई है दोनों की। भैया कैपिटल दी हुई 4 लाख, एक बंदे की पहले की और दूसरे की 2 लाख, क्रम से दी हुई है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से दी हुई है। यहाँ कैपिटल दी हुई है और यहाँ भी इसकी कैपिटल दी हुई है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ जनरली। एक की दी है भैया 4 लाख, इसकी दी है 4 लाख और दूसरे वाले की दी हुई है 2 लाख। दूसरे वाले की जो दी हुई है कैपिटल वो कितनी दी है 2 लाख। ठीक, 2 लाख रुपए बी की दी हुई है, ए की दी है 4 लाख रुपए। तुमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। कह रहा ऑन दैट डेट, उसी दिन, ठीक है, यानी कि उसी दिन, यानी कि 1 अप्रैल को ही 2021 में क्या हुआ, सी बंदे को एडमिट कर लिया गया। तो सी भैया क्या है, नया बंदा, उसको एडमिट कर लिया। कहते भैया नया बंदा है, इसका शेयर दिया 1/5। बोल रहे ये रहा, आपको शेयर दिया हुआ 1/5। ठीक है, अगला देखना, नई रेशियो क्वेश्चन के अंदर पहले से गिवन है जो कि 3:1:1। ये देखिए, ये आपकी नई रेशियो, ये रही। ठीक, ये नए बंदे का शेयर और ये उनकी कैपिटल पुराने बंदों की, और पुराने बंदे की रेशियो, ये सब हमने नोट कर लिया भैया। उसकी रेशियो, जो नई रेशियो दी हुई है वो भी यहाँ पे लिख दी भैया। क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो भी दी है, जो कि है कुछ इस तरीके से। न्यू रेशियो क्या है जी, 3:1:1। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया 3:1:1, दैट इज न्यू रेशियो। देखो आपको पता होगा जब प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। ठीक है, प्रीमियम बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में हमें नई रेशियो भी दी है, ओल्ड रेशियो भी दी हुई है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप चेक करिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो और माइनस में न्यू रेशियो, और माइनस करते हैं हमेशा से शेयर। लिखते तो रेशियो हैं लेकिन माइनस करते हैं शेयर। अब देखो सैक्रिफाइस तो वही करेंगे ना जो बंदे पुराने हैं, तो पुराने बंदों का नाम लिख दो जी। ए का भी नाम लिख दिया और बी का भी नाम लिख दिया। ए का नाम लिख दिया, ओल्ड रेशियो कितनी थी, बोली 2/3, और इसकी कितनी है 1/3, माइनस न्यू रेशियो बोली 3/, इसका पूरा टोटल करोगे तो ऐसे निकाल सकते हो आप। ये 3/, ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1/5। ये शेयर आ गया ना। तो नहीं रेशियो देखो भाई, ये आ गया 3/5 और उसकी कितनी दी हुई है 1/5। अब आप अगर एलसीएम निकालोगे, दोनों के बेस का जो एलसीएम निकालोगे वो आएगा 15। तो 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 3 जा 9, यह आ जाएगा 1/15। और दूसरा यहाँ एलसीएम आया 15, यह आ जाएगा 5 माइनस ये 3, यहाँ पे आ गया 2/15। ये शेयर आ गया। अपने को तो रेशियो चाहिए ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आ गई 1:2, ये निकल के आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऐसे नोट करिए 1:2 निकल के आ गई। ठीक है, जहां तक मैंने आपको बताया है 1:2 निकल के आ गई है भैया आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आप करना वर्किंग नोट में। ठीक, यहां पे लिख सकते हो एक वर्किंग नोट नंबर 1। इसे आप वर्किंग नोट में दिखाना कि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये निकाली है। ठीक, अब दूसरा, आपको जो चीज चाहिए थी वो तो निकल गई। अब आपको ये पहचानना है, आप कर रहे हो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, उसका आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या हुआ। कहता है कि भाई सी जो है, सी वो 1 लाख रुपए तो कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक, ये देखिए सी जो है 1 लाख रुपए क्या लेके आ रहा है, कैपिटल। ठीक है, और क्या लेके आ रहा है जी 21,000 रुपीज वो गुडविल के भी लेके आ रहा है। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, अगर आपको
मेथड पहचानना कि कौन सा मेथड है, प्रीमियम या नॉन कैश या मेमोरेंडम बोल सकते हो। तो प्रीमियम में मैंने एक बात बोली थी, अगर नया बंदा, ये जो नया पार्टनर है, क्या लेके आ रहा है, एक तो ये लेके आ रहा है कैपिटल। कैपिटल कितने लेके आ रहा है भैया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तो कैपिटल लेके आ रहा है जी। और क्या लेके आ रहा है यही बंदा, गुडविल भी तो लेके आ रहा है। देखो लिखा हुआ है 21,000 रुपीज गुडविल के लेके आ रहा है। 21,000 गुडविल लेके आ रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने अब सिर्फ ये बताया था अगर नया बंदा गुडविल कैश में लाएगा तो कौन सा मेथड हो जाएगा, कैश मेथड। क्या वो गुडविल ला रहा है कैश में, हाँ जी ला रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये वाला क्वेश्चन किस मेथड से होगा, कैश मेथड से। ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा कैश मेथड से। अब एंट्रीज कैसे करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन एंट्री, पहली एंट्री जो थी वो थी कुछ इस प्रकार से, कैश या बैंक, तुम पूरा जनरल बना के करना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे तुम जनरल उसमें बना देते ना 11th में, सेम वैसी। और 2 में जो नया बंदा है उसकी कैपिटल, 2 में नया बंदा हुआ ना सी इज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल है, ठीक है, CAP कैपिटल कैपिटल। और 2 प्रीमियम, अब प्रीमियम अकाउंट लिख दिया मैंने, ठीक है। और नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग अमाउंट ब्रॉड इट, यानी कि पहली एंट्री तो ये थी। फिर मैंने कहा था अमाउंट कैसे डालते हैं, मुझे पता था प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। वो गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 21,000 रुपए, तो 21,000 तो यहाँ लिख दिए। कैपिटल लेके आ रहा है, हाँ जी लेके आ रहा है बिल्कुल, 1 लाख रुपए कैपिटल है तो 1 लाख रुपए यहाँ लिख दिए उसकी कैपिटल पे। मैंने कहा था इन दोनों का टोटल कर देना, ऊपर लिख देना, तो 1,21,000 हो गए, 1,21,000 ऊपर 1,21,000 आ गया, यहाँ 1 लाख, ये 21,000 हो गया। दूसरी एंट्री थी, इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसीलिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली मैंने, पहले निकाली वर्किंग नोट में, ताकि मेरे को बाद में जरूरत ही ना पड़े उस चीज की, निकालने की जरूरत ही ना पड़े बाद में, पहले निकाल लेता हूँ। एंट्री क्या होती है प्रीमियम को बांटने की, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 में पुराने बंदों के नाम, 2A कैपिटल, 2A कैपिटल अमाउंट और 2B कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल है, ठीक है, पूरा पूरा लिखना तुम, जो स्पेलिंग है इसकी। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, हम लोगों ने गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो प्रीमियम का अमाउंट कितना था, 21,000, मैंने यहां लिख दिया 21,000। प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ती है, तो मैंने क्या करा, यहां पे लिखा 21,000। वैसे ये तुम वर्किंग नोट पे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ। इसको इस रेशियो में करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये 1:2 है, शेयर से मतलब होता है 1/3, 2/3, क्योंकि 1 पूरे का टोटल क्या होगा, 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये 1/3 और ये 2/3। ये यहाँ पे आप काटोगे 3 7 जो 21, ये तो आ जाएगा 7,000, और ये कितना आ जाएगा 14,000, वो आ जाएगा 7,000, वो कितना आ जाएगा 14,000। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक। और इसी के साथ अगर हल्का सा आप देखोगे, अगर बाई चांस मान लो मैंने एक और पॉइंट ले लिया उसी में, जैसे जनरली से पहले दिया होता है, पास द जनरल एंट्री से पहले बोला होता है, ये मैंने अभी ऐसी एक पॉइंट रखा हुआ है। गुडविल अगर पहले से अपीयर करे तो उसको क्या करते हैं, मैंने कहा था कोई भी मेथड हो, कैश मेथड हो या नॉन कैश मेथड हो, अगर गुडविल की बात कर रहा हो जो पहले से अपीयर कर रही होती है उसे हटा दो। हटाने की एंट्री क्या होती है वो भी बताई थी कि भैया भाई एज, पुराने बंदे जो हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा गुडविल। जितना भी अमाउंट था गुडविल का वो हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, अमाउंट ऑफ गुडविल राइट ऑफ। जब भी राइट ऑफ करते हैं वो हम करते हैं ओल्ड रेशियो में, ये याद रखना, ओल्ड रेशियो में। अब देखो गुडविल का अमाउंट कितना था जो पहले से शो कर रहा था, 90,000, मैंने यहाँ पे 90,000 लिख दिया। इस 90,000 को मैं क्या करूंगा, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दूंगा। इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, ऊपर दी हुई है 2/3 1/3, इसका 2/3 कर देना 90,000 का, आप 2/3 कर देना 90,000 का, 3 3 9, ये आ गया 30,000, ये आ जाएगा आपका 60 और ये आ जाएगा आपका 30,000, ठीक।
ये आपका हो गया दूसरी लास्ट की जो एंट्री थी जिसमें गुडविल पहले से ही अपीयर कर रही होती है। ठीक, इसे आप एक तरीके से नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को पूरे को। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अलावा एक दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। देखिएगा उस क्वेश्चन में, ये जो दूसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपका दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको नॉन कैश मेथड भी बता देंगे और कैश मेथड भी बता देंगे होता क्या है, क्योंकि उस क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन, और थोड़ा सा लेंथी भी है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा लेंथी है। देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी रेशियो दी हुई है 3:2। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ समरी बना दी। हमने यहाँ पे जब सॉल्यूशन करा दूसरे का तो यहाँ लिखा एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिनकी रेशियो कितनी दी हुई है 3:2। तो मैंने यहाँ लिख दिया भैया 3:2 दैट इज ओल्ड रेशियो। मैं शेयर में कन्वर्ट करूंगा तो 3/5 और इसको करूंगा तो 2/5। ये आ गया ओल्ड शेयर। ठीक है जी। अगला कहता है भैया जेड एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए। तो मैंने यहीं पे लिखा जेड एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए। ठीक है जी। जेड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान सुनना। जेड एक्वायर कर रहा है अपने शेयर का इस रेशियो में, इसको हम क्या बोलते हैं? आप लोगों ने स्टार्टिंग में 4 केस पढ़े थे, उसमें चारों केस में मैंने बताया था हिंट कि क्या क्या चीजें दी होती हैं। तो इसमें आपको बताया हुआ था मैंने कि जब भी नया बंदा अपने ही शेयर का कुछ कॉन्ट्री करता है, यानी कि एक्वायर करता है, लेता है इस रेशियो में, इसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी गिवन है। कितनी दी हुई थी? 2:3। ये आपको पहले से ही दी हुई, तो निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है। 2:3। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म, ये लाइन बहुत अच्छी है। पहले क्या होता था? गुडविल दी होती थी उसके हिस्से की जो बंदा लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गुडविल पूरी फर्म की पहले से गिवन, पूरी फर्म की गिवन है। अब पूरी फर्म में तो सारे बंदे आ जाते हैं, सारे पार्टनर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा गुडविल ऑफ द फर्म, कितनी दी हुई गुडविल ऑफ द फर्म? 50,000। तो मैंने यहाँ 50,000 लिख दिया, पूरी फर्म की है ना। मुझे तो नए बंदे के शेयर से मतलब है कि नया बंदा जो है वो कितनी गुडविल ला रहा है। मैंने जेड के शेयर की निकाल ली। मैंने क्या करा? जेड के शेयर की निकाल ली। कुछ नहीं किया, मैंने 50,000 को इसका जो शेयर है इसके शेयर से क्रॉस कर दिया, तो ये निकल के कितनी आई? 10,000। ये क्या निकल के आ गई? उसके शेयर की गुडविल। अब बात आती है आगे क्या बोलता है। आगे कहता है भाई जेड जो है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वो अपने शेयर का जो लेके आ रहा है वो कह रहा है 60% लेके आऊंगा कैश में, 60% गुडविल लेके आ रहा हूं, बाकी नहीं लेके आ रहा। ठीक है, बाकी नहीं लेके आ रहा, और 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, और कह रहा है कि भाई जर्नल एंट्री करके दिखाओ। ठीक है जी। कैपिटल भी लेके आ रहा, तो कैपिटल यहाँ पे लिख दूंगा भाई, ये कैपिटल लेके आ रहा है। यहाँ पे कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 2 लाख। 2 लाख रुपए कैपिटल भी लेके आ रहा है, वो भी लिख दी मैंने। ठीक, अब देखना, इसने कहा इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। मैं जो ये मेरा हिस्सा जो बनता है 10,000, इसमें से ना 60% लेके आ रहा हूँ, 60% लेके आ रहा हूँ, यानी कि 60% में तो कैश मेथड लग गया। ठीक है, 60% में तो कैश मेथड लगेगा। 60% का मतलब कितना होता है? अगर मैं 10,000 का 60% निकालूं तो ये कितना निकल के आएगा? 6,000, यानी कि 6,000 रुपए की बात कर रहा है। ये वाला तो कैश में लेके आ रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है, कैश मेथड है। लेकिन बाकी जो रह गया 10 में से 6 माइनस करूंगा, बचेगा कितना? 4,000। इसके लिए कि कुछ कहा, इसके लिए को मना कर रहा है भाई, कैश में नहीं ला रहा है, इसके लिए सिर्फ कैश में क्या ला रहा है? 6,000। तो 4,000 के लिए कौन सा मेथड लगेगा? नॉन कैश मेथड, नॉन कैश मेथड। तो एक एक करके क्वेश्चन करना है। सबसे पहली एंट्री जो होगी, मैं पहले इसके हिसाब से करता हूँ फिर इसके हिसाब से करूंगा। ठीक, पहली एंट्री जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी। सबसे पहले जो होगी वो इस तरीके से होगी, आप करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, और 2 में जो नया पार्टनर है, नया कौन है जी? जेड, जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक, और 2 में आ जाएगा प्रीमियम, क्योंकि मैं अभी किसके हिसाब से कर रहा हूँ? इसके हिसाब, 60% के हिसाब से। ध्यान सुनना, यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इट, यानी कि पूरा का पूरा पैसा ले आया। कैसे? प्रीमियम कितने लेके आ रहा है वो? 6,000। यहां लिख दिया 6,000।
कैपिटल कितने लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए, क्योंकि सब कुछ तो समरी बनी हुई है तो क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा ऊपर, 2,06,000 रुपये, 2,06,000 ऊपर आ गया। अब दूसरी प्रीमियम को बांटना भी तो है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 में आ जाएगा कौन कौन है बंदे, सबको पता दिया हुआ है यहाँ पे, हमने तो समरी बना के चल रहे हैं पहले से, कोई अब देखने की जरूरत थोड़ी है सीखने। 2 एक्सेस और 2 वाइज कैपिटल अमाउंट आ जाएगा, 2 एक्सेस और वाइज कैपिटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे जो अब समरी लिखोगे, नरेशन लिखोगे, वो क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, एक शायद थोड़ी सी खत्म हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इंक डाल लेते, इतने आप नोट करो। 6,000 की बात चल रही है, आ गया भाई 6,000 रुपये, 6,000 रुपये आ गया। अब ये जो 6,000 है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो इसको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहाँ थी, खुद ही दी हुई पहले से 2:3। ये जो 6,000 है इसका 2/5 और इसी का ही 3/5 कर देना, इसे काटना 5 × 5 5, 5 × 2 = 10, ये 1200 आ गया, ये आ गया 24, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से इंटू करूँ तो कितना आया, 3 × 6 = 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। कुछ इस तरीके से एंट्री होगी इसकी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अभी ये तो था नॉन कैश मेथड, अब आता है नॉन कैश मेथड। नॉन कैश मेथड में क्या होता है, नॉन कैश मेथड में पहली एंट्री तो सेम, हल्का सा फर्क क्या रहेगा वो सुनना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। अब मैं नॉन कैश की बात कर रहा हूँ, ये अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट, बस और कुछ नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम तो ला ही नहीं रहा वो। बीइंग अमाउंट ब्रॉट इट, जितना पैसा है कि कैपिटल कितनी लेके आया, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे आ गए और 2 लाख रुपए यहाँ पे आ गए, खत्म, पहली एंट्री तो खत्म। अब आती है दूसरी एंट्री, इसको नोट कर लेना, दूसरी एंट्री। अब यहाँ पे आपको प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्ट करना है, एडजस्टेड करना है, तो वो कैसे करोगे, वहां लिख देते प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहाँ पे नए बंदे का नाम आ जाएगा, नया बंदा कौन है, जेड्स कैपिटल, जेड है ना, तो इधर भी जेड लिख दो, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा पुराने बंदों के नाम, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और 2 में आ जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। हम लोग क्या करेंगे, हमने गुडविल का अमाउंट एडजस्ट कर दिया है, क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। कैसे करेंगे एडजस्ट, सबको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब उसका जो पैसा है वो कितना है, 4,000 रुपये, ये 4,000 रुपये यहाँ लिख दिए। इस 4,000 का क्या करेंगे हम, इस 4,000 का वो जो रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5 कर देंगे। अब एक कट गया, 5 × 8 = 40, ये आ गया 8 × 2 = 16, ये आ गया 1600, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 800 को तो 3 × 8 = 24, 24 यानी 2400, 2 और 3 6, 4,000 हो गया टोटल, 2,000 ये रहा, 1,000 ये, 600 और 400 कितने होते हैं, 1,000 और कितने हो गए, 4,000। तो कहने का मतलब है ये एंट्री और ये एंट्री नॉन कैश की थी, और इससे पहले जो 2 एंट्री करवाई थी वो कैश मेथड की थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए करवाया है, ठीक। इन दोनों क्वेश्चनों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। और अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट टेक करना हो तो एक चीज़ आप और कर सकते हो। आपने एक चीज़ करी थी, प्रीमियम को जब डिस्ट्रीब्यूट किया था, आप प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट और एडजस्ट दोनों एक साथ कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे लिखना प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसकी एंट्री ये होती है। अगर आप करना चाहो तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पता है प्रीमियम कैश अकाउंट, कैश अगर कैश में होता है तो उसमें तो प्रीमियम डेबिट होता है, ठीक है। लेकिन नॉन कैश में कौन डेबिट होता है, सीज कैपिटल, यानी सीज मतलब जेड्स, जो भी नया बंदा है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट।
अब यही चीज दोनों को मिलती है, एक्स को भी और वाई को भी। ये कंबाइंड एंट्री हो जाएगी, दो एंट्री एक साथ हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका क्लियर। बीइंग इसमें आप दोनों चीज लिखोगे, अमाउंट ऑफ गुडविल, उस गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है और डिस्ट्रीब्यूट के साथ साथ ही एडजस्ट भी किया गया है, एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट भी किया हुआ, ठीक है, एडजस्टेड बोल सकते हो आप। क्या करना है, प्रीमियम का अमाउंट कितना था, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जो वो कैश में लाया था, कैश में जो गुडविल लाया, ये राजी पूरे तो 10,000 थे उसके, 10,000 में से कैश में कितना लाया जी 6,000, बाकी का 4,000 क्या है नॉन कैश, तो प्रीमियम की जगह तो 6,000 लिख दो, ठीक। अगला जो जेड्स कैपिटल होने यहाँ पे लिख दो 4,000, टोटल कितना हो गया 10,000, उस 10,000 को सीधा सीधा आप क्या कर दो, सैक्रिफाइसिंग में, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना 2/5 और 3/5, उसमें काट दो, ये काटोगे 5 2 10 2 3 2 2 4, ये आ गया 4,000, ठीक, ये 4,000 और ये 3 2 6,000, यानी कि उसको कंबाइन एंट्री भी आप इस तरीके से कर सकते हो कि दोनों एंट्री एक साथ हो जाएगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो इन दोनों में से, इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ये हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि हर किसी को हेल्प मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा वो सारे मैं क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा, ठीक। पहले टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।